जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज हम डे 7 के ऊपर आ गए। कंप्लीट हमने 1 वीक होमवर्क किया और उस होमवर्क के दौरान अच्छे से समझ में आया कि जर्नी कितना चलना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, छांटते हुए भरोसे के साथ पढ़िए और कंठस्थ करते हुए। दिवाली आने के नाते एक दिन वर्क बंद रहा जिसे मैंने संडे में कंप्लीट करवाया। अब डे 7 मंडे से कंटिन्यू है। हो सके तो छठ के दौरान एक दिन और गैप जाएगा हमारा होमवर्क, तो उसकी चिंता ना करते हुए आप आराम से तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। फेस्टिवल से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। भाई जिसका एग्जाम है उसको फेस्टिवल इफेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, जिम्मेदारी सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। उस जिम्मेदारी के साथ भी अपने करियर पे वर्क करना है क्योंकि करियर मोस्ट है। ठीक है, तब पढ़ाई को अपने कभी भी किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी होती है। अगर आदत छूटा तो भैया गए, फिर बहुत टाइम लगेगा पिकअप पकड़ने में, तो पिकअप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जैसे चल रहा है पढ़ाई वैसे कंटिन्यू रखिए, आदत बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं डे 7 के ऊपर। डे 7 में हमारा 5 वर्क है। बीपीएससी वाले के लिए एक वर्क और बढ़ जाएगा। ओल्ड हिस्ट्री है, बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी, दोनों के लिए सेम होमवर्क है। दोनों में सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ओल्ड हिस्ट्री में मैं अपने नोट्स से दूंगी। मैंने पूरा नोट्स अपना ओल्ड हिस्ट्री, जिसके एंशिएंट हिस्ट्री भी कहते हैं, मतलब मेरे लैंग्वेज है, उस आप समझ सकते हैं। चलिए अब होमवर्क की बात करते हैं। यहाँ मैंने 5 होमवर्क दिया है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, करेंट और विविध रूटीन के हिसाब से हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आगे की रूटीन में हम वर्क को बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में हम अपना नोट्स दे रहे हैं। नोट्स को मैंने पूरा तरह से दिया है, मेरे नोट्स का पूरा हिस्सा कंप्लीट करके दिया हुआ है। बस उसमें एक हिस्सा बचा हुआ है, तो वो राइटर्स के नाम है जिसको हम जल्दी ही दे देंगे। लेकिन अभी जितना पेज दिया है 18 पेज है, तो आज इसका और 3 पेज कंप्लीट हुआ, 9 पेज हो गया हमारा। 2 बार पहले कंप्लीट हो चुका है 3 पेज, अभी 3 पेज और हुआ। 3 पेज करके क्लियर कर रहे हैं हम लोग, 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 3 पेज और क्लियर कर लीजिएगा, अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा मेरे नोट से। वर्ल्ड जियोग्राफी में आप 5.2 पढ़िए और 5.3। 5.2 सौर मंडल चैप्टर है जो क्राउन में है। पिछले बार भी हम सौर मंडल ब्रह्मांड चैप्टर दिए थे आप लोग को, इस बार भी लगभग वही लेवल दे रहे हैं। जो आप ल्यूसेंट में पिछली बार जो हिस्सा को पढ़े थे वो उसमें लिखा हुआ है अच्छे से, इसमें भी बहुत अच्छे से ब्लॉक वाइज लिखा हुआ है, तो उसको रिवीजन कीजिए क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी में बहुत कम हिस्सा है जो है इतने ही दूर से आता है। एशिया दिए थे, एशिया को रिपीट रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन में सब चीज़ को रखिए। अगर कंठस्थ है तो रिवीजन पढ़ने में भाई 5 मिनट लगेगा। तो उसमें ये है सौर मंडल चैप्टर। देखिए फिगर वाइज कितना अच्छे से क्राउन ने लिखा है, एक एक चीज़ को ब्लॉक वाइज बांटा हुआ है, एकदम फ्रेश। ठीक है, इसको हम छांट के कलर करके आपको भेज देते हैं। अपने बुक में भी वही हिस्सा को आपको याद करना है क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन 3 बनते हैं, जिसमें से 2 एशिया ले लेता है स्पेस और 1 जाएगा हमारा जियोग्राफिकल पे। ठीक है, कि इस हिस्से से पूछ ले, तो उतना दिमाग नहीं लगाइएगा कि भाई हमको सब पढ़ लेना है। ठीक है, सब नहीं, उस चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आएगा। तो ये रहा हमारा पृथ्वी की गति काल्पनिक रेखा, फिगर वाइज अच्छे से समझाया इसमें। देखिए, तो इसको आप समझ सकते हैं। जिनकी पढ़ाई वीक है, जो अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, वो इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें समझने के लिए ही है। इसे क्वेश्चन चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का बन जाता है, उपसौर अपसौर, जिसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी के इस हिस्से से। करंट में हम एडुटेरिया से दे रहे हैं। ईयरली वाला आ चुका है, आई होप सब लोगों ने इसे ले लिया होगा। स्पीडी भी लिया है तो भी ठीक, ये लिया है तो भी ठीक। मेरे पास अभी ये है तो मैं इससे वर्क दूंगी। स्पीडी में भी सेम चीज़ लिखा होगा, वहाँ पे आप उसको कलर कर सकते हैं क्योंकि भाई दोनों बुक्स अच्छी हैं, दोनों में एक ही जैसी बातें दी हुई होती है। तो करंट में एडुटेरिया के करंट से हम दे रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक का ये रहा पेज, ये भी है और ये रहा। ठीक है, 4 पेज है टोक्यो ओलंपिक से। पिछली बार हम ये वाला हिस्सा दे चुके हैं, पुरस्कार वाला सेक्शन। तो ये टोक्यो ओलंपिक से भाई क्वेश्चन रहेगा। हम जब एनालिसिस किए थे ओलंपिक वाले और खेल डिपार्टमेंट में, तो देखिए क्या बताए थे, 5 से 6 क्वेश्चन घुसे थे। एसआई का फेवरेट प्लेस है गेम, वहाँ से क्वेश्चन दबा के आता है। 5 क्वेश्चन का वैल्यू है भाई। एक ओलंपिक का शुरुआती हिस्सा पढ़ लीजिए, वो किसी में दिया होगा, क्राउन में भी दिया होगा, ल्यूसेंट में भी दिया होगा, तो ओलंपिक का वो हिस्सा पढ़ लीजिए।
ठीक है, बहुत कम, कहाँ से शुरुआत होता है ये सब डेट थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद जितना भी एडुटेरिया में लिखा हुआ है या एसपीडी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। कलर करके हम भेज देते हैं कि इंपॉर्टेंट हिस्सा में आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे भी बुक्स छांट के ही दिया है, लेकिन उसको और हम कम कर देते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। जैसे प्रीवियस ईयर में बना है उस हिसाब से हम इसको और कम कर देते हैं। PDF आपको भेज देते हैं, उतना कीजिए। कई लोग को लगता है कि काफ़ी कम करने से नहीं होगा, हम छांट देते हैं तो वो कम हो गया तो आगे दिक्कत आ सकती है और पढ़ना पड़ेगा या मेंस में प्रॉब्लम आएगा या BPSC में। ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ के भाई निकलना है। भाई इतना तुम याद रख लो ना तो जीनियस हो भाई आप सब चीज़ जितना हम दे रहे हैं ना उतना आप याद रख लो तो कमाल हो जाएगा। डेली वर्क 3-3 पेज करके गिर रहा है, एक वर्क शेड्यूल मिल रहा है, तो इसको अब नहीं फॉलो कर सकते तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते। हम लोग के वक्त इस तरह नहीं था, सब कुछ खुद करना रहता था, जिसके नाते भरोसा ना होने के नाते सब चीज़ एक ही साथ लेके पढ़ना पड़ता था। कोई ये नहीं समझ में आता था तो ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, सब कर ले। उससे बहुत बेटर है कि रूटीन पर चले, और रूटीन तो हम फॉलो करा ही रहे हैं, तो बस भरोसे के साथ रूटीन को फॉलो कीजिए, हो जाएगा। और कितना स्मूथली हो भी रहा है, ठीक है। तो करंट में आपका 1-2 टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक है। विविध में हम दे रहे हैं आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने सारे लेसन्स। अरे बहुत कम है, छोटे छोटे ब्लॉक्स है, और ऊपर से यहाँ से विविध से क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं, इसीलिए मैंने बहुत छांट दिया इसको। पूरा तरह से एकदम कम नहीं कर देते हैं, बहुत कम कर देना, तो मैंने वही किया है, पूरे हिस्से को एकदम कम कर दिया है। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए कितना कलर हुआ है, दिख रहा है, इतना छांटा हुआ है। ये रहा 13, 14, 15, 16, 17 और 18। क्या ज़्यादा है? इतना आप नहीं याद रख सकते हैं? तो इसका पेज हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम SI श्वेता, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे भी आप जाके इसे देख सकते हैं। तो विविध का सेक्शन आपको किससे करना है? ल्यूसेंट से करना है। अलग अलग बुक के हिस्से में अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, इसीलिए बुक्स हम बांट देते हैं। एक ही किताब, मन तो करता है कि भाई एक ही किताब होता हमारे पास तो उससे हम सब कर लेते, कितना रिलैक्स हमको रहता, रिवीजन करने में आसान रहता। ये हम भी सोचते थे, मेरे साथ भी ऐसा हो जाता। तो उसके लिए एक ही उपाय है कि आप खुद नोट्स लिखें। वो आपकी एक कॉपी होगी जहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। जैसे कि हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडवल हिस्ट्री का नोट्स भेजे तो एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है। जैसे ही मॉडर्न का बन जाता है, मॉडर्न भी हम डाल देंगे तो एक जगह इकट्ठा हो गया, उसको लिख के याद कीजिए। इस हिस्से में भी अगर बुक से भी आप पढ़ रहे हैं ना, लिख के याद करो भाई, बहुत ज़रूरी है। लिख के नहीं याद कर रहे हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में तो चल जाएगा, नहीं उड़ गई चिड़िया, ऐसा महसूस होता है। एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन भी ना टफ लगते हैं, अब वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। तो टेस्ट पे सुपर डुपर हाथ बैठाइए, और डेली एक ही टेस्ट, 4 टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डेली एक टेस्ट। वो 4 टेस्ट का समय ना आप पढ़ाई में लगाइए। बहुत सारे ऐसे जीनियस लोग जो होते हैं ना, वो 4-5 टेस्ट देते हैं। टेस्ट से क्या फ़ायदा भाई, आप अगर तैयारी में प्रिपेयर होते, एक टेस्ट में भी अच्छा रिजल्ट हो गए, पेपर तो एक ही ना देने वाले हैं। तो वो टेस्ट का टाइम ना अपने रिवीजन में आप लगा दीजिए, अपने अदर स्टडी में लगाइए। ये सारे वर्क को करने में आपको 5 से 6 घंटा लगने वाला है। पूरा नियमित सही रूप से ईमानदारी से इसको कंप्लीट कीजिए, और फिर जब समय बचे तो टेस्ट में लगाइए। एक्स्ट्रा टाइम बचे तो और चीज़ों को रिवीजन कीजिए, क्योंकि पहले जो पढ़ चुके हैं उसको भी तो रिवीजन चाहिए। दिन भर इसकी स्टडी कीजिए और रात में आधा घंटा रिवीजन। विदाउट रिवीजन का नहीं रहिए, रिवीजन मेन ज़रिया होता है याद रखने का। और टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, ना चाहते हुए भी स्ट्रेस होगा, हम परेशान रहेंगे, लगेगा हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन वो मेडिटेशन ना बहुत भरोसा देता है, ठीक है। साधु बाबा बनने को नहीं कह रहे हैं, नॉर्मल दिमाग के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं। फ्रेश एयर में जाइए, थोड़ा सा सांस अच्छे से लीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए 5-10 मिनट। वो तो हो नहीं पाएगा भाई, बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा टफ काम है मेडिटेशन। जिसको लोग हलवा समझते हैं ना, ये सबसे टफ काम है। ध्यान यहाँ है, पता नहीं कहाँ कहाँ है हम, ठीक है। बुक्स पढ़ते वक्त भी यही होता है, पढ़ रहे बुक्स, चले गए कहीं और। इसीलिए मेडिटेशन का हैबिट रखना चाहिए कि जब हम बुक्स पढ़े ना तो हमको एकदम बुक की लाइन फ्रेश दिखे और कुछ दिमाग में ना दिखे। इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है, जिससे हम जब जहाँ पढ़ते हैं ना वो एकदम कंठस्थ याद हो जाता है।
तो टाइम निकाल के मेडिटेशन कीजिए और रूटीन को फॉलो करते रहिए। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबका PDF हम अपने टेलीग्राम पे डाल रहे हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं FB इंस्टा दोनों पर SI श्वेता के नाम से। धन्यवाद। जय हिंद।